दोस्तों नमस्कार। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अपने विचारों को भी बताइए ताकि और भी मुद्दों को उठाया जा सके। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि भारत का जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इस पे सबसे ज़्यादा मजाक उड़ता है। फिल्मों के माध्यम से आप अपना ही कि आपके बच्चे आपके संस्कारों से बड़े दूर हैं, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं। वेस्टर्न कल्चर के नाम पे तमाम तरह की चीज़ें की जाती है। अगर आप थोड़ा सा अपने धर्म को उठा के देखें और धर्मों से अपनी तुलना करें तो चाहे आप मुस्लिम धर्म लो, चाहे आप ईसाई धर्म लो, यहूदी ले लो, बुद्ध ले लो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ले लो। हालांकि बौद्ध और जैन कि सनातन धर्म का ही हिस्सा है। और आप सिख धर्म को ले लीजिए। सारे धर्मों को उठा के देखिए तो हर धर्म में अपने बच्चों को एक संस्कार दिया जाता है और हर धर्म ये कि उनको सिखाता है कि इस धर्म की ये बातें अगली पीढ़ी को आपको बताना है। वो गरीबी से गरीबी झेल लेंगे लेकिन अपने कि संस्कारों को अगली पीढ़ी को देते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में आप देखेंगे 5 टाइम की जो नमाज होती है वो चाहे कि पुचकार के, चाहे दंड के माध्यम से ज़बरदस्ती अपने बच्चों को, अपने घर के मेंबर्स को कि अगली पीढ़ी के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। सिख धर्म में अगर आप उनके कंघे पे, उनके कड़े पे या उनके कि बाल पे ज़रा सा भी आप कमेंट करोगे तो वो तुरंत कि आपकी आवाज़ बंद कर देंगे। ईसाई धर्म में आप देख लीजिए कि हर कि उसमें आप जाते हो, ईसाई धर्म के जो मानने वाले लोग हैं हर संडे को चर्च में जाएंगे, अपने अपराध का कन्फेक्शन करेंगे, कबूल करते हैं। यहूदी धर्म को देखिए, वो भी अपने धर्म को मानता है। इसी तरह से और भी जो धर्म है वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने संस्कारों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मजाक किसी धर्म का उड़ाया जाता है तो सनातन धर्म का उड़ाया जाता है। चाहे फिल्मों में भी देख लीजिए, फिल्मों में सीधा कहा जाता है राम राम जपना पराया माल अपना। यानी क्या है, सीधे सीधे आपके सनातन संस्कृति को तोड़ा जाता है। वहाँ पे बताया जाता है कि नहीं, क्या बोलते, तुम्हारा धर्म तो एकदम बकवास है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि आप घर में आरती करते हो, घर में पूजा पाठ करते हो तो अगर प्रसाद की बात आती है तो आपके बच्चे आपका कि मजाक उड़ाते, प्रसाद प्रसाद क्या होता है, ठीक है ना। और आरती या पूजन अब कुछ त्योहारों तक ही सीमित रह गया है, आप उसको रोज़ नहीं करते हो। अगर आपके घर में कोई कि आप देखेंगे कि जल चढ़ा रहा है तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। आस पड़ोस के जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार ये कौन से कि क्या किस ज़माने में रह रहे हैं हम लोग, मॉडर्न ज़माने में। और वहीं पे आप देखिए कि अगर आप गंगा जल में कि गंगा जल से घर को शुद्ध करते हैं या वहाँ पे जाके कसम पाप धोने की बात करते हो तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएगा। और वहीं पे एक शराब का प्याला लेकर अगर चर्च में जाके कन्फेस आप करते हो तो वो कि बहुत सत्य माना जाता है। किस संस्कृति में रह रहे हो भाई? हम अपने बच्चों को कौन सी संस्कृति दे रहे हैं? अभी किसी बच्चे से हनुमान चालीसा का एक कि चौपाई पूछ लो नहीं बता पाएगा, रामायण के रचयिता के बारे में पूछ लो नहीं बता पाएगा, महाभारत के रचयिता के बारे में पूछ लो नहीं बता पाएगा। हमारे धर्मों को तो बांट दिया गया है, चाहे कि पश्चिमी सभ्यता ने बांटा है, चाहे यहाँ के लोगों ने बांटा है पश्चिमी सभ्यता के नाम पर। आप देख रहे हैं कि हमारे धर्मों में कभी दलित की बात हो रही है, कहीं पिछड़े की बात हो रही है, कहीं ब्राह्मणवादी समाज की बात हो रही है, कहीं क्षत्रियों का राज बताया जा रहा है। तमाम तरह के कि बांट दिया गया है हमारे धर्मों को। और उसके बाद भी, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि फिल्मों के माध्यम से जो कम्युनिस्ट होते हैं वो क्या है, तमाम तरह के आपके धर्म में इतनी विचारधाराओं को अपनी विचारधाराओं को तोड़कर आपकी मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, आपके कि पूजा पद्धति का विरोध करेंगे, आपके धर्म को मानने की जो चीज़ें हैं उसका विरोध करेंगे, हर तरह का विरोध। और कि आपका धर्म क्या है, आज की डेट में खिलौना बन गया है। सनातन संस्कृति जो सबसे वैज्ञानिक संस्कृति है वो एकदम खिलौना बन गई है और हर कोई उससे खेल रहा है। चाहे दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो भी खेल रहे हैं और सबसे ज़्यादा कमज़ोर तो इस धर्म के जो लोग हैं वही उसको कर रहे हैं। कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं घर का भेदी कौन है? घर का भेदी आप ही हो। आप अपने बच्चों को ना तो संस्कार दे पा रहे हो, ना तो उन चीज़ों को देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की होड़ में लगे हुए हो। आपके धर्म पे कोई हमला करता है और कि आप भाईचारे के नाम पे करते हो, क्या बात है? कोई बात नहीं है।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, आपके जो है कि धर्म का मजाक आपके घर में आके जो है बना दिया जाता है, आप जो है चुपचाप उसको सहते हो। क्यों? थोड़ा सा रिसर्च तो कर लो, अपनी जो धार्मिक ग्रंथ है उस पर रिसर्च तो कर लो कि है क्या। आप एक शब्द जो है कि एक चौपाई रामायण का पढ़ते हो और उसका गलत अर्थ निकालते हो। जब सुंदर कांड में जो है कि बताया गया है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आप इसका अर्थ निकालते हो कि क्या बोलते हैं, ढोल को भी पीटना चाहिए, जो गवार है उसको भी पीटना चाहिए, शूद्र को भी पीटना चाहिए, नारी को पीटना चाहिए, पशु को पीटना चाहिए। आप तो सीधा सा अर्थ ये निकालते हो, जबकि उसका अर्थ तो जानो। उसमें ढोल का मतलब क्या होता है कि ढोलक को पीटोगे तभी आवाज़ निकलेगी। गंवार का मतलब है जिसके पास ज्ञान नहीं है, अगर उसको आप कोई काम देते हो, अगर उस पर दृष्टि नहीं रखोगे तो वो क्या है, काम खराब कर देगा। तो यहाँ तो ताड़ना का मतलब गंवार से जो है क्या हो गया कि उस पर दृष्टि रखना, ताड़ना, देखना उसको। शूद्र का मतलब क्या है, यहाँ पे जो साहित्य का अध्ययन नहीं कर रहा है, जो आपके जो है कि ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहा है, वो शूद्र है। ठीक ना? अगर उसको आप कोई काम दोगे, अगर उस तरह से वो नहीं करेगा तो उस पर आपको दृष्टि रखनी पड़ेगी। पशुओं को अगर आप जो है कि उसके पीछे अगर आप डंडा लेके नहीं वो करोगे तो वो जो है सही दिशा में चलेगा नहीं। तो यहाँ ताड़ना का मतलब पशु से ये हो गया। महिलाओं को ताड़ना का मतलब, नारी के ताड़ने का मतलब क्या है, उस पर दृष्टि रखना, क्योंकि महिलाओं को रत्न माना गया है। लेकिन अगर आप उस पर दृष्टि नहीं रखोगे महिला पे, तो कुमार्गी लोग जो है क्या करेंगे, उस महिला को जो है कि उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो ताड़ने का मतलब क्या है, उस पर दृष्टि रखना, उसकी देखभाल करना, उसकी भावनाओं का ख्याल रखना। तो यहाँ तो ताड़ना का मतलब अलग हो गया। ढोर के साथ अलग ताड़ने का मतलब हो गया, गवार के साथ अलग ताड़ने का मतलब हो गया, जो शूद्र है उसके साथ अलग ताड़ने का मतलब वो हो गया, और जो है कि पशु के साथ अलग ताड़ने का मतलब हो गया, और जो है नारी के साथ अलग हो गया। लेकिन क्या है, ये कम्युनिस्ट आपको बस एक ही चीज़ बताएंगे कि देखो रामायण में ये लिखा है, ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उसको बार बार जो है आपको फोकस करते हैं और आप अपना दिमाग नहीं लगाते और कहते हो रामायण में ये बातें लिखी गई है, जबकि उसका असली मर्म तो समझो। जैसे कहा गया है, कनक कनकते सौग्न मादकता अधिकार, वाह पाए जो बौराए जय, वाह खाए बौराए। कनक का मतलब एक जगह धतूरा है और एक जगह क्या है, सोना है। एक को पाने से आदमी बौरा जाता है और एक को खाने से बौरा जाता है। तो चीज़ों का असली मर्म समझोगे तब ना कि इन कम्युनिस्टों के चक्कर में आप अपनी संस्कृति को बर्बाद करोगे। मुखर्जी नगर का एक टॉप का टीचर है, वो कम्युनिस्ट है बहुत बड़ा, वो घर को तोड़ने की बात करता है। वो शिक्षा के नाम पे जो है कि केवल और केवल जो है भारत को बांट रहा है, बच्चों से पैसा वसूल रहा है, लाखों लाख रुपए। सबसे टॉप का टीचर है मुखर्जी नगर का, सीधा बोल रहा हूँ मैं। और क्या कर रहा है वो कि महिलाओं के साथ, महिलाओं को ऐसे रहना चाहिए, महिलाओं को ऐसे रहना चाहिए। वो सीधे सीधे कम्युनिस्ट है, पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर रहा है, वो भी लाखों रुपया की फीस लेकर। एक भी सिलेक्शन उसका आईएएस में नहीं होता है, उसके बाद भी ये करता है। तो आप अपनी संस्कृति से क्यों दूर जा रहे हो भैया? उठो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, और जो है कि तमाम तरह के जो आपके पूजा पाठ की पद्धति है, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जो है यार दो अपने आप को। इन पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में, कम्युनिस्टों के चक्कर में, मुस्लिम के चक्कर में, ईसाइयों के चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने आप को मजबूत करो। भारत की जो सनातन संस्कृति रही है उसमें स्वयं का विकास करने की बात कही गई है, ना कि जो है किसी के पीछे भागने की। तो आप लोगों से बार बार यही अनुरोध करता हूँ कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाइए। आप लोग जो है कि डिजर्व करते हो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। शुरुआत एकदम छोटी चीज़ से करिए, एकदम छोटी चीज़ से। राम का नाम ही लीजिए, अपने इष्ट देव का नाम ही लीजिए, नहाने के बाद जल ही चढ़ा दीजिए। नियमित तो करिए ये चीज़ को, छोटी चीज़ से शुरुआत करिए। आप देखेंगे धीरे 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 आपको चीज़ें समझ में आएंगी और जो है सनातन संस्कृति धीरे धीरे मजबूत होगी। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक पेड़ ही लगा दीजिए सनातन संस्कृति के नाम से, कुछ तो करिए। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।